नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के चैप्टर सेकंड के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सेकंड चैप्टर है शब्द ज्ञानम, जिसमें हम लिंग परिचय से अवगत होंगे। इसमें हम जानेंगे कि संस्कृत भाषा में जब हम अनुवाद, शब्द विचार और वर्ण विचार को पढ़ते हैं तो लिंग को कितने प्रकार से पढ़ते हैं। संस्कृत ही त्रय लिंगा भवंती, संस्कृत भाषा में 3 लिंगों को बताया गया है। प्रथम है पुल्लिंगम, द्वितीय है स्त्रीलिंगम और तीसरा है नपुंसकलिंगम। अर्थात पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, एवं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और इसके साथ ही जो शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के भेद को नहीं बताते हैं वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। आइए हम अध्ययन करते हैं। अकारांत शब्द ये सजीवा भवंती, पुल्लिंगम शब्दः भवंती। अर्थात अकारांत शब्द ऐसे शब्द जिनमें शब्द के अंतिम जो स्वर है वो क्या हो, हमेशा अकारांत हो। जिस प्रकार से अगर किसी शब्द के अंत में अ की मात्रा शेष रहती है, अस्वर रहता है उसके अंदर समाहित, जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पर छात्र में क्या है, अंतिम अ, छात्र है। चिकित्सक के अंदर, चिकित्सक में जो अंतिम क वर्ण है और क वर्ण का भी अंतिम जो स्वर है उसमें कौन सा स्वर का उच्चारण हो रहा है, अस्वर का उच्चारण हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, अकारांत शब्द कहलाएंगे, अकारांत शब्द कहलाएंगे। अर्थात अ है अंत में जिसके वह अकारांत। अगर मान लीजिए इसी जगह शब्द होता है चिकित्सकी, तो क में अंतिम कौन सा स्वर है, ई की मात्रा है, तो वो इकारांत कहलाता है। अगर किसी शब्द में ऊ की मात्रा है जैसे गुरु, तो उसमें र की मात्रा में क्या कौन सा स्वर है, अंतिम ऊ है, तो वो उकारांत कहलाता है। इस प्रकार से अकारांत, इकारांत और उकारांत को हम संस्कृत में आने वाले जितने भी अध्याय उनमें अकारांत, इकारांत, उकारांत का अर्थ हम समझ चुके हैं। तो वे शब्द जो सजीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर वर्णन केवल सजीव पुल्लिंग का बताया गया है, जिनमें छात्र है, चिकित्सक है, अश्व, ये सभी क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। द्वितीय नंबर पर हम देखते हैं आकारांत। देखिए हमने सबसे पहले प्रथम में पढ़ा था अ की मात्रा केवल शेष। ह्रस्व हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा कि ह्रस्व अर्थात क्या होता है, छोटे अ की मात्रा है, और दीर्घ अ का मतलब होता है बड़ी मात्रा है। अर्थात बड़ा आ, बड़ा ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ये क्या है, दीर्घ मात्रा कहलाती है, और ह्रस्व मात्रा है, छोटी मात्रा कहलाती है। पिछले चैप्टर में हमने स्वरों के साथ में व्यंजनों का भी ज्ञान किया, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इन सभी के बारे में भी हमने क्या करा था, अध्ययन करा था। अब आगे देखते हैं अकारांत शब्द सजीवा अथवा निर्जीवा। अकारांत शब्द कौन से, ये सजीव और निर्जीव दोनों का हम इसमें देखेंगे। स्त्रीलिंगा जैसे देखते हैं अध्यापिका, अर्थात यहाँ पर क्या है, देखिए अध्यापिका में अंतिम वर्ण जो है क, उसमें कौन सी मात्रा लगी दिखाई दे रही है आपको, आ की मात्रा लिखा दे रही है, अर्थात ये क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग है। अध्यापिका, साटिका अर्थात साड़ी, पाद रक्षा अर्थात जूते, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। तो पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग, और उसके आगे है अकारांत शब्दान ये निर्जीवा, ये क्या होते हैं, निर्जीवा भवंती, यहाँ भवंती आएगा। नपुंसक शब्दा, नपुंसक लिंग शब्दा भवंती, वो नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे उपनेत्रम, जो ऐसे शब्द वो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, और उनसे हमें क्या पता नहीं चलता, नहीं तो पुरुष और स्त्री जाति का बोध तो होता हो, वे नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे उपनेत्रम, उपनेत्र का अर्थ क्या होता है, चश्मा। कंगतम का क्या अर्थ हो जाएगा, कंगी या कंगा। और श्यामपट का क्या अर्थ हो जाएगा, श्यामपट था ब्लैक बोर्ड या बोर्ड हम लिखेंगे। आइए, तो इस प्रकार से हमने जाना कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इस प्रकार से ये 3 लिंग संस्कृत में बताए गए। हम अभ्यास कार्य के द्वारा भी समझते हैं एक बार। पहला प्रश्न है, दिए गए खंडों में संज्ञा सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और उसका लिंग भी बताइए। तो हमें केवल क्या करना है, जिसे मैंने रेड पेन से जो गोला करके बताया यहाँ पर, ऐसा का ये कौन है, देखो ये तो मैंने हिंदी इसकी लिखी है। आप भी क्या कर सकते हैं कि आपके पास अगर नोटबुक सॉरी बुक है आपके पास, तो आप बुक में इन शब्दों को जो ब्लू पेन में मैंने हिंदी में लिखा है वो हिंदी केवल समझने के लिए, यहाँ पर ये इन संस्कृत शब्दों को हिंदी में करने के लिए नहीं कहा गया है। केवल इन शब्दों में ऐसा कहा गया है कि संज्ञा और सर्वनाम को हमें बताना है। और पिछली कक्षा में आपने सभी ने जाना होगा कि संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम को हम संज्ञा कहेंगे, और उनकी जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन
फर्स्ट करते हैं, ऐसा कह, ऐसे अर्थात यह कौन है, ऐसा है छात्र, यह कौन है, छात्र। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है, छात्र क्या है, पुल्लिंग है अर्थात लड़का है। तो इसमें देखिए मैंने गोला करा है और गोला करके क्या लिख दिया है, पुल्लिंग। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन को भी आप अपनी बुक्स में इस प्रकार से कर लेंगे। तो पहला कौन है, छात्र, पुल्लिंग है। आगे देखिए क्या करता है, ऐसा छात्र, यह छात्र, किम करोति। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में हमें संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों को रेखांकित करने के लिए कहा गया है। तो केवल हम यहाँ क्या करेंगे, संज्ञा को हमने छात्र कर दिया और इसके साथ जो ऐसा है लगा हुआ है, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, चारों वर्णों, चारों जो वाक्य उन चारों वाक्यों में क्या कर रहा है कि सबसे पहले ऐसे, ऐसे अर्थात यह, और यह शब्द भी क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो ऐसे तो सभी जगह होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर गोला नहीं करा है, अंडरलाइन नहीं करी है, निशान नहीं लगाया है। लेकिन आप सभी समझें कि ऐसे अर्थात क्या है, ये एक सर्वनाम शब्द है और शेष हम इसमें संज्ञा को ही गोला कर रहे हैं। ऐसा छात्र किम करोति, यह छात्र क्या कर रहा है, ऐसा छात्र है पठती। आगे आने वाले हम सभी चैप्टर में संस्कृत का ज्ञान अच्छे प्रकार से करेंगे, संस्कृत पढ़ना सीखेंगे, ये उसकी एक प्रथम कड़ी है। ऐसा छात्र किम करोति, यह छात्र किम मतलब क्या, करोति मतलब कर रहा है, ऐसा छात्र पठती, यह छात्र पढ़ रहा है। अगला है द्वितीय, ऐसा का। देखिए पुल्लिंग में जैसे हमने देखा बालक, तो उसमें कौन सा सर्वनाम लगा, ऐसा, और इसी जगह स्त्रीलिंग का कोई शब्द होगा तो उसकी जगह क्या लगेगा, ऐसा। अगर छात्र होगा तो लगेगा छात्र, और अगर स्त्रीलिंग हो तो छात्रा, आकारांत हो गया। उसी प्रकार से यहाँ ऐसा भी क्या हो गया, आकारांत हो गया। देखिए ऐसा केवल विसर्ग लगा हुआ है, आके मात्र नहीं दिख रही है, तो वो पुल्लिंग है। और ऐसा छात्रा, ऐसा का, ऐसा छात्रा, ऐसा छात्रा किम करोति, यह छात्रा क्या कर रही है, ऐसा छात्रा लिखती, ये छात्रा क्या कर रही है, लिखती मतलब लिख रही है, लिखना। अगला है तीसरा, तीसरी चित्र में हम देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, कमल पुष्प का पुष्प है, और ये क्या है, न तो पुल्लिंग जाति का बोध कराता है न स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है, अर्थात ये क्या है, नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग में हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, एतद। देखिए फर्स्ट वाले में हमने ऐसा, दूसरे में ऐसा, और तीसरे में हमने क्या देखा, एतद। एतत् किम, यह क्या है, एतत् पुष्पम, यह पुष्प है अर्थात फूल है। एतत् पुष्पम किम करोति, यह पुष्प क्या करता है या क्या कर रहा है, एतत् उद्यानम सुंदरम करोति, ये उद्यान को क्या कर रहा है, भाई जिस गार्डन में, उद्यान का मतलब होता है बगीचा, जिस बगीचे में ये लगा हुआ उस बगीचे को क्या बना रहा है, सुंदर बना रहा है। तो एतत् उद्यानम सुंदरम करोति, उद्यान सुंदर बना रहा है, उद्यान को सुंदर बना रहा है। अब देखिए हमने पिछली कक्षा में भी जाना था कि ये जो नवीन शब्द है, इन नवीन शब्दों का आपको संस्कृत में क्या करना है, इन शब्दों को आपको अंडरलाइन करके बताना है कि ये कौन से लिंग है, और साथ के साथ इनके अर्थ भी मैं बताऊंगा। तो आपको अब आपकी नोटबुक में आपको क्या कार्य करना है इस चैप्टर को लेकर के, आप समझिए। सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है और उसके बाद में ये जो नवीन शब्द लिखे हैं, जिस प्रकार से हर पाठ के शब्दार्थ होते हैं उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये जो नवीन शब्द लिखे दिखाई दे रहे हैं उसकी मैंने एक अलग से क्या बनाई है, आपको ये पीडीएफ में एक अलग से पेज बनाया है नीचे। ये जो नवीन शब्द दिखाई दे रहे हैं उन नवीन शब्दों को क्या करेंगे, आप इस प्रकार से हिंदी में लिखेंगे, और साथ के साथ मैंने आपको यहाँ नहीं लिखा है, आपका ही होमवर्क है, आप क्या करेंगे, इनका लिंक भी आप बना के लिखेंगे। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, रजक है, रजक का अर्थ होता है धोबी, रजक का क्या अर्थ होता है, धोबी। अब ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है, तो आप इसके पीछे पुल्लिंग लिखेंगे। कुंभकार, कुंभकार का अर्थ होता है कुम्हार, तो ये भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है, तो आप इसके पीछे पुल्लिंग लिखेंगे। सैनिक अर्थात क्या होता है, सिपाही, ये भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है, आप इसके पीछे पुल्लिंग लिखेंगे। वृद्धा, वृद्धा का मतलब होता है बूढ़ी महिला, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग लिखेंगे। अग्नि पेटिका अर्थात माचिस, अग्नि पेटिका का अर्थ क्या होता है, माचिस, आप ये भी क्या लिखेंगे, नपुंसक लिंग लिखेंगे। पाकशाला, रसोई, तो पाकशाला क्या होती है, स्त्रीलिंग का शब्द होता है, तो आप यह क्या लिखा है, पाकशाला। पंजरम, पंजरम मतलब पिंजरा, तो ये क्या है, नपुंसक लिंग है, आप इसमें नपुंसक लिंग लिखेंगे। कर वस्त्रम, कर वस्त्र मतलब रुमाल, कर मतलब हाथ, वस्त्र मतलब हाथों वाला जो कपड़ा होता है ना,
जिसको हम हाथ में रखते हैं क्या बोलते हैं, उसे रुमाल बोलते हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे, नपुंसकलिंग। और ग्रहम, ग्रहम का अर्थ क्या होता है, घर, ये भी क्या है, नपुंसकलिंग। इस प्रकार से आप सभी ध्यान रखें, लिखेंगे। मैं इसका एक अलग से कुछ वीडियो या अलग से नहीं बना पाऊंगा। आप इसी में नोटबुक में काम करेंगे तो बॉक्स बनाएंगे, शब्दार्थ की जगह आप इन्हें करेंगे, शब्दार्थ नहीं इस पार्ट में। आप इन शब्दों को लिखेंगे और इनके पीछे क्या लिखना है आपको, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग लिखना है। फर्स्ट में है क्या है, पुल्लिंग, सेकंड में भी पुल्लिंग, थर्ड में भी है पुल्लिंग, फोर्थ में है स्त्रीलिंग, अग्निपेटिका माचिस में क्या है, नपुंसकलिंग, पाकशाला में मैंने बताया स्त्रीलिंग, पंजरम में क्या है जाएगा, नपुंसकलिंग, कर वस्त्र में भी नपुंसकलिंग और ग्रह में भी नपुंसकलिंग। आई उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन, अब इससे पहले ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट जिसमें अपन ने हिंदी देखा। आपको सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है रक्त वर्ण, आपको क्या करना है, शब्दार्थ ही उतारना है, शब्दार्थ नवीन शब्द। और उसके बाद में एक क्वेश्चन जो नीचे वाला है क्या है, रक्त वर्णना शब्द नाम तेसाम लिंगनम, लाल रंग वाले शब्दों को उनको लिंगों के साथ लिखो। तो आपको ये नोटबुक, ये नीचे वाले जो दोनों होते हैं अर्थात ये नवीन शब्द और ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये वाला क्वेश्चन, केवल ये दोनों क्वेश्चन ही नोटबुक में उतारना है। बार बार सभी स्टूडेंट ना पूछे कि कौन सा क्वेश्चन उतारना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले छोड़ दिया है, नवीन शब्द, और उसके बाद में ये वाला जो आ नंबर का जो है ना, ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपको दोनों को आपको क्या करना है, नोटबुक में उतारना है। उपनेत्रम, तो शब्द हम लिखेंगे, कौन सा शब्द है उपनेत्रम, कौन सा लेंगे इसमें, नपुंसक लेंगे। मोहन, ये व्यक्ति किसी का नाम है तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सीता, बताइए कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद में पाकशाला बालिका, तो पाकशाला क्या होती है, पाकशाला का मतलब रसोई, ये नपुंसकलिंग। उसके बाद में क्या हो जाएगा, पाकशाला, आपको इससे पहले वाले वर्ण में शायद तक मैंने आपको स्त्रीलिंग बताया होगा, है ना। हाँ, पाकशाला में आपको मैंने स्त्रीलिंग बताया, तो आप इसको पाकशाला को स्त्रीलिंग नहीं लिख करके नपुंसकलिंग ही लिखेंगे ना। तो अग्निपेटिका, पाकशाला, पंजरम, करवस्त्रम, गृहम, ये सारे वर्ण क्या है, नपुंसकलिंग के। तो आप पाकशाला को स्त्रीलिंग नहीं लिख करके नपुंसकलिंग ही लिखेंगे। वृद्धा ग्रहम, तो वृद्धा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आप ध्यान रखें, नवीन शब्दों को लिख करके उनके लिंक भी उनके पीछे लिखे और शेष ये वाला क्वेश्चन भी आप करें। चलिए, धन्यवाद।